सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से जो जनपद मथुरा में जिला चिकित्सालय, यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ धर्मेंद्र हैं। अब धर्मेंद्र यहाँ पर क्यों है और मैं यहाँ पर क्यों हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल MDM ऑपरेटर के पद पर ये कार्यरत थे और इनको जो है इनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी BSS सुनील दत्त द्वारा। उसके बाद में आपको एक और जानकारी हम दे दें कि इनके जो पिताजी हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में, यानी किसी एक विद्यालय में। अब एक नया मोड़ ये आ गया है कि उनके पिताजी को एक पत्र मिला है और उस पत्र में ये उल्लेखित किया गया है कि उनको सेवानिवृत्त किया जाएगा। अब ये सेवानिवृत्त क्यों करना चाह रहे हैं जबकि अभी उनकी नौकरी 4 साल की बची हुई है। तमाम जानकारी हम जो है धर्मेंद्र से ले लेते हैं। क्या जब इन्होंने ये इसमें उल्लेखित किया कि जब वो निरीक्षण करने गए तो निरीक्षण में नामांकित 40 बच्चों के सापेक्ष मात्र 18 बच्चे उपस्थित पाए गए। इससे रामेश्वर सिंह का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? यानी अगर बच्चे उसमें कम है तो क्या रामेश्वर सिंह पूरे गांव में जाके बच्चों को पकड़ के लेके आएंगे कि चलो सब बच्चे पढ़ने चलो, चलो बच्चे पढ़ने चलो? वो तो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, परिचारक हैं, उनका इससे क्या मतलब है? आप कोई भी निरीक्षण आख्या बनाते हैं तो सब में यही आप उल्लेखित करते हैं कि बच्चे कम पाए गए। बच्चों की उपस्थिति से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का क्या मतलब है BSA साहब? क्या ये बात आप हमें समझा सकते हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। आज हम बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त को लेकर 6वां एपिसोड कर रहे हैं और आज इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। ये कहानी चल रही है उन तमाम शिक्षकों की, उन तमाम ऐसे लोगों की जो BSS सुनील दत्त से पीड़ित हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं और BSS सुनील दत्त द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, निलंबित किया जाता है, बहाल कर दिए जाते हैं, बहाली संशोधन आदेश कर दिए जाते हैं। ये तमाम चीज़ हो रही है। आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि हम मुख्य विकास अधिकारी महोदय से मिले थे और उनसे बात की थी। उन्होंने हमसे ऑफलाइन बात की, ऑनलाइन नहीं की, लेकिन हमने उनके कार्यालय से बाहर आकर PTC की और आपको अवगत कराया कि किस किस प्रकार के साक्ष्य हमने उनको सौंप दिए हैं और उन्होंने हमसे 7 दिन का वक्त मांगा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से जो जनपद मथुरा में जिला चिकित्सालय, यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ धर्मेंद्र हैं। अब धर्मेंद्र यहाँ पर क्यों है और मैं यहाँ पर क्यों हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल MDM ऑपरेटर के पद पर ये कार्यरत थे और इनको जो है इनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी BSS सुनील दत्त द्वारा। उसके बाद में आपको एक और जानकारी हम दे दें कि इनके जो पिताजी हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में, यानी किसी एक विद्यालय में। अब एक नया मोड़ ये आ गया है कि उनके पिताजी को एक पत्र मिला है और उस पत्र में ये उल्लेखित किया गया है कि उनको सेवानिवृत्त किया जाएगा। अब ये सेवानिवृत्त क्यों करना चाह रहे हैं जबकि अभी उनकी नौकरी 4 साल की बची हुई है। तमाम जानकारी हम जो है धर्मेंद्र से ले लेते हैं। क्या कुछ कहानी है, क्या पूरा वाक्य है? जी बताइए धर्मेंद्र, क्या कहना चाहेंगे, क्या हो गया? नमस्कार, मैं सबसे पहले तो मेरी इन्होंने सेवा समाप्त की गई, ठीक है, जो कि नियम विरुद्ध की गई। और जब मैंने इनके काले कारनामे उसके बाद उजागर किए, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, तो मैंने काले कारनामे इनके उजागर किए, इनके बारे में मैंने बताया, मीडिया को बताया, प्रशासन शासन को शिकायती पत्र किए। मैं मानव अधिकार में भी इनको शिकायत दे चुका हूँ और इनके द्वारा फिर मेरे को पर्सनली फैमिली पे टारगेट किया जा रहा है। फैमिली पे कैसे टारगेट किया जा रहा है? फैमिली पे टारगेट ऐसे किया जा रहा है, विद्यालय, मेरे पिताजी राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल वृंदावन में कार्यरत हैं। राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल वृंदावन में कार्यरत हैं। किस पद पर हैं? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ठीक है। उसके बाद ये इतनी मतलब पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। इनको इनके द्वारा विद्यालय में जाया गया, विद्यालय की जो प्रधानाध्यापिका हैं उनसे वार्ता करते समय BSS सुनील दत्त आपके पिताजी के स्कूल में गए, ठीक है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका से इन्होंने प्रेशर दबा बोल के कि ये नहीं आते विद्यालय, जबकि प्रधानाध्यापक द्वारा कहा गया कि ये विद्यालय डेली आते हैं। इन्होंने बार बार कहा कि नहीं आते हैं और उन्होंने लिख के भी दिया है कि वो आते हैं
और इन्होंने जो अपना जो लेटर दिया है, ये कभी कभार आते हैं, ये अपने आप दिया है, क्योंकि प्रधानाध्यापक द्वारा कोई लिखित में इनको नहीं दिया गया कि नहीं आते हैं। उन्होंने लिख के दिया है कि ये आते हैं, पर डे आते हैं, डेली आते हैं। लेट अवेयर हो जाते हैं क्योंकि ये वित्तीय का काम करते हैं मथुरा में, स्कूल का वित्त का काम यही करते हैं, और तो लेट अवेयर हो जाता है। इनको ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम चल रही है, बीमारी से ग्रसित हैं थोड़ा। उसके बाद ये विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से ये रजिस्टरों को उठा लाते हैं, दोनों को, और उसके बाद इन्होंने स्पष्टीकरण जारी करते हैं, जिसकी वजह से मेरे पिताजी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है इनको, पिताजी को। और पिताजी कल रात 9 बजे से एडमिट हैं, उनको एकदम सदमे में आ गए थे, उनको मैं हॉस्पिटल लाया हूँ और कल रात से वो एडमिट हैं। यानी 23 अप्रैल की रात 9 बजे से आपके पिताजी यहाँ जिला अस्पताल में एडमिट है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद अब मेडिकल के लिए जो भी करना है मुझे करूँगा, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये पर्सनली मुझसे इनको इंटेंशन है। क्या परेशानी क्या होगी पिताजी को आपके? घबराहट होने लग गई, एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो गया, परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई, तब मुझे रात को लाना पड़ा। हुआ क्यों? हुआ क्योंकि इन्होंने पत्र स्पष्टीकरण भेजा गया मेरे पिताजी के लिए कि ऐसे ऐसे ये काम करने में अक्षम है, जो कि ये बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, काम करने में दिक्कत नहीं थी। जाते थे, डेली जाते थे विद्यालय, इनके द्वारा कहा गया कि नहीं जाते हैं, लेकिन डेली जाते हैं, लिखित रूप से दिया गया कि डेली जाते हैं, लेकिन ये पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। अगर मेरे पिताजी को कुछ होता है, मेरे परिवार को कुछ होता है, कि संपूर्ण जिम्मेदारी श्री सुनील दत्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा की होगी। अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ, किसी सदस्य को भी कुछ हुआ, तो पूरी जिम्मेदारी श्री सुनील दत्त की होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो स्पष्टीकरण की बात कर रहे हैं, जिस पत्र की ये बात कर रहे हैं, वो यही पत्र है, और ये जो है 22 अप्रैल 2024 का है, ये स्पष्टीकरण है। और ये सुनील दत्त द्वारा श्रीमती चंद्रवती इंचार्ज प्रधानाध्यापका राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल वृंदावन मथुरा को भेजा गया है, जिसमें विषय लिखा गया है कि विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर में अंकित श्री रामेश्वर सिंह परिचारक के हस्ताक्षरों में भिन्नता पाए जाने के संबंध में। रामेश्वर सिंह आपके पिताजी का नाम है, ठीक है। तो इसमें परिचारक हैं वो, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वो नियुक्त हैं वहाँ पर। तो इसमें जो उल्लेखित किया गया है पत्र में, कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 22/4/2024 को प्रातः 11 बजे आपके विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विद्यालय में नवीन नामांकन 3 पाया गया तथा नामांकित 40 बच्चों के सापेक्ष मात्र 18 बच्चे उपस्थित पाए गए, जो कि अत्यंत कम हैं। अध्यापक उपस्थित रजिस्टर की क्रम संख्या 4 पर अंकित श्री रामेश्वर सिंह परिचारक के कॉलम में अंकित हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई गई। उक्त के संबंध में आपके द्वारा लिखित में अवगत कराया गया कि श्री रामेश्वर सिंह परिचारक का ऑपरेशन होने के कारण की आंखों की रोशनी कम हो गई है। अब वर्तमान में वह अपने घर के किसी सदस्य को साथ रखकर विद्यालय के वेतन संबंधी व मथुरा के अन्य कार्यों को करते हैं। विद्यालय सही समय से नहीं पहुंच पाते हैं। क्या ये आरोप सही है? आरोप सही नहीं है। ये वो डेली विद्यालय जाते हैं। नहीं, कोई ऑपरेशन हुआ है, आंखों से कम दिखाई देता है? आंखों से तो कम दिखाई देता है, लेकिन उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, एक ऑपरेशन हो गया, एक और होना है उनका, जहाँ उनकी जांचें चल रही हैं, इलाज चल रहा है। अगर ये लगाए जा रहे हैं, अगर पिताजी को मेरे को कम दिखता है, मैं मानता हूँ कम दिखता है, लेकिन कम दिखने का मतलब ये थोड़ी है कि ये विद्यालय में पढ़ाते, बच्चों को पढ़ाते थोड़ी हैं। इनका जाना है वहाँ, ऑफिशियल लेटर इधर देना होता है, लेना होता है, बाकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पानी पिलाने का काम होता है, घंटी बजाने का काम होता है, ज़्यादा काम नहीं होता है। वो किसी के साथ जाते हैं विद्यालय या अभी कुछ टाइम से जाने लग गए हैं किसी के साथ, और क्योंकि उनकी तबीयत ठीक है नहीं है और उसके लिए इलाज चल रहा है, और उस लेटर के बाद इनकी आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है। जैसा कि बताया धर्मेंद्र ने, वो बता रहे हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ था तो कम दिखता है, वो बात सही है। आगे और बढ़ते हैं इस पत्र में, और क्या उल्लेखित है कि विद्यालय निरीक्षण के दौरान संज्ञानित हुआ कि रामेश्वर सिंह कभी कभार विद्यालय आते हैं तथा उनके साथ आने वाले व्यक्ति के द्वारा एक साथ उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। श्री रामेश्वर सिंह के कार्य व्यवहार से भी प्रतीत होता है कि इनकी आँख की रोशनी ना के बराबर है, जिसके कारण श्री रामेश्वर सिंह कार्य करने में अक्षम हैं। एक साथ इनके द्वारा में साइन कर दिया जाता नहीं, ये सब इनकी मनगढ़ंत बनाया जा रहा है। कोई कहीं लिखा नहीं है कि एक साथ ये साइन करते हैं, डेली जाते हैं। मैडम ने लिखित में दिया कि डेली जाते हैं, लेट अवेयर जरूर जाते हैं, क्योंकि ये विद्यालय के काम, वेतन संबंधी काम यहाँ मथुरा में करते हैं। अब एक बात बताओ, जब मैडम लिख के दे रही है कि ये डेली आते हैं, उन्होंने उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की कि ये नहीं आते हैं, मैम के नहीं आते हैं, कि नहीं आते हैं, तो ये प्रेशर बनाया जा रहा है विद्यालय पे कि इनके खिलाफ़ लिखा जाए। लेकिन जो सच्चाई है मैडम ने लिखी है, और ये
पर्सनली मुझसे विद्यालय जाने का मतलब क्या है। अब विद्यालय जा रहे हैं, नामांकन जो भी चीज़ें हैं, मैडम ने इनसे बताया था कि सर इसमें पेंटिंग नहीं है, विद्यालय जर्जर है। उससे कोई बात नहीं की है, सिर्फ मेरे पिताजी के बारे में उनसे बात की है। बात करने के बाद ये तुरंत उठ के आ गए हैं, कोई मतलब नहीं है। और ये मेरे टारगेट किया गया है मुझे और मेरे फादर को पर्सनली, और मैं मानवाधिकार को भी ये चीज़ लिख के दे रहा हूँ। ये पहले मैं अपनी दे चुका हूँ, अब पिताजी की भी दे रहा हूँ, और इनके खिलाफ़ जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अंदर अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि उपस्थिति रजिस्टर में आपकी मिलीभगत से रामेश्वर सिंह के हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, जिसके कारण विभाग को हो रही आर्थिक क्षति के लिए आपको दोषी पाते हुए आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ऐसा ये इन्होंने चंद्रवती इंचार्ज के लिए ये पत्र पूरा लिखा है। अब यह सवाल ये है कि जब इन्होंने ये इसमें उल्लेखित किया कि जब वो निरीक्षण करने गए तो निरीक्षण में नामांकित 40 बच्चों के सापेक्ष मात्र 18 बच्चे उपस्थित पाए गए। इससे रामेश्वर सिंह का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? यानी अगर बच्चे उसमें कम है तो क्या रामेश्वर सिंह पूरे गांव में जाके बच्चों को पकड़ के लेके आएंगे कि चलो सब बच्चे पढ़ने चलो, चलो बच्चे पढ़ने चलो? वो तो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, परिचारक हैं, उनका इससे क्या मतलब है? आप कोई भी निरीक्षण आख्या बनाते हैं तो सब में यही आप उल्लेखित करते हैं कि बच्चे कम पाए गए। बच्चों की उपस्थिति से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का क्या मतलब है बीएसए साहब? क्या ये बात आप हमें समझा सकते हैं? वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनका काम पानी पिलाना है और छोटे मोटे काम करने हैं, और आप डायरेक्ट एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हो क्योंकि धर्मेंद्र ने आपके द्वारा जो भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसके सारे साक्ष्य तहलका खबर के माध्यम से जनता के सामने रखे। सिर्फ इसीलिए आपकी शिकायतें की गई, सिर्फ इसलिए आपके तमाम दस्तावेज जनता के सामने पहुंच रहे हैं, क्या सिर्फ इसीलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को टारगेट किया जा रहा है? ये बात समझ से परे है। आज इनके पिताजी आपके इस पत्र के बाद में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो परेशान हैं। आपने विजुअल्स हमारे देख ली, आपने वो तस्वीरें देख ली कि किस प्रकार से धर्मेंद्र के पिता हॉस्पिटल में एडमिट, धर्मेंद्र की माँ भी वहाँ पर हैं और धर्मेंद्र भी वहाँ पर साथ में खड़े हुए हैं, उनका ढाढ़स बना रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। किस स्थिति तक आप पहुँच रहे हैं? क्या संदेश आप जनता को देना चाहते हैं? क्या संदेश आप समाज को देना चाहते हैं? आप उस विभाग के अधिकारी हैं जहां पर बच्चों को शिक्षित किया जाता है, जिन स्कूलों में बच्चों को शिक्षित किया जाता है, और जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में लगे हुए हैं, और उनके आप आला अधिकारी हैं। और आप किस प्रकार का संदेश आप पूरे समाज में देना चाहते हैं, ये वाकई समझ से परे है, और समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। ये पत्र ये साबित करता है कि आप डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो धर्मेंद्र को, क्योंकि जो भी आपके खिलाफ़ में बोलेगा आप उसको टारगेट करोगे। दर्शकों आपको बता दें, एक और हमने इंटरव्यू किया था कुसुमलता गौतम का। कुसुमलता गौतम ने भी पूरे विभाग की पोल खोली, कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रखा, और उसमें ये साबित किया कि किस प्रकार से उनको निर्दोष साबित कर दिया गया था। पहली जांच में उन्होंने आरोप लगाए थे कि किस तरीके से निलंबन के बाद में बहाली के लिए कैसे रिश्वत ली जाती है, तमाम आरोप लगाए थे। तो उसके बाद में कुसुमलता गौतम के लिए भी एक नोटिस जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा थमा दिया जाता है कि आपने जो तहलका खबर यूट्यूब चैनल पर आपने आरोप लगाए हैं उसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। उन्होंने उसका स्पष्टीकरण तो दे दिया, लेकिन आप उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो तहलका खबर पर आ रहे हैं, और जो भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार की बात बता रहे हैं, साक्ष्यों के साथ बता रहे हैं। मैंने आज तक 5 एपिसोड किए हैं और ये 6वां एपिसोड कर रहा हूँ। सारे एपिसोड मैं साक्ष्यों के आधार पर कर रहा हूँ। मेरे पास तमाम वो दस्तावेज हैं जिसमें ये साबित होता नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से गलत चीज़ें बेसिक शिक्षा विभाग में हो रही हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। कुंभकर्णीय नींद में सब सोए हुए हैं। मैं मुख्य विकास अधिकारी से मिला, उन्होंने मेरे को 7 दिन का आश्वासन दिया है। 7 दिन भी 3 दिन बाद पूरे हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या बीएसए सुनील दत्त पर कोई कार्रवाई अमल में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, प्रशासन कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। 26 तारीख का इलेक्शन है, सब लोग इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा हूँ, तमाम जनता इलेक्शन का इंतज़ार कर रही है कि हो सकता है इलेक्शन के बाद में बीएसए सुनील दत्त पर कोई कार्रवाई हो सकता है कुछ राहत लोगों को मिल जाए, कुछ शिक्षकों को मिल जाए, लेकिन क्या ये हो पाना संभव है? ये सवाल अभी है, बरकरार बना हुआ है, और ये कब तक बरकरार बना रहेगा ये भी कहा नहीं जा सकता। आपको बता दें, जब तक हमारे पास में साक्ष्य आते रहेंगे, जब तक हमसे शिक्षक जुड़ते रहेंगे, तब तक दी तहलका खबर लगातार बेसिक शिक्षा विभाग में हो रहे घपले की खबर प्रसारित करता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट MK के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।